नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीतीश कुमार को लेके बहुत सारी हलचल है भाई। हलचल समाप्ति नहीं होती। बहुत सारे चैनल, बहुत सारी खबरें, बहुत सारी र्यूमर्स। मीटिंग को चले गए, दिल्ली जा रहे हैं, प्लेन में उससे मुलाकात हो गई, गवर्नर से मिलने चले गए, हाथ जोड़कर खड़े थे, लालू ये खिला रहे थे, बात बन गई है, 2 दिन में ये हो जाएगा, 3 दिन में वो हो जाएगा। मुझे भी बहुत सारे डाउट हुए। नॉर्मली मैं नीतीश कुमार के मूवमेंट पे प्रोग्राम ही नहीं करता, मैं आपको बताऊं सच कहा जाए तो, क्योंकि जब कुछ होगा तब देखेंगे। लेकिन हमारे कुछ मित्र हैं जो ये कहते हैं कि भाई कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपने किसी के साथ मिलते जुलते हंसते हंसते कंधे पे हाथ रख दिया तो उससे सरकार थोड़ी पलट जाएगी। और फिर पक्ष विपक्ष तो मिलते रहते हैं आपस में, कोई रस्में भी उनकी अदाएं होती रहती हैं, उसमें कौन सी बात है। अब जब आरिफ मोहम्मद खान साहब राज्यपाल की शपथ ले रहे थे तो वहां पे अगर नीतीश मौजूद हैं और तेजस्वी मौजूद है और आपस में हंस के हाथ वाथ मिला रहे हैं तो उसमें आप क्या अर्थ निकालोगे उसमें से क्या। और जो लोग उसमें अर्थ निकाल रहे हैं, अब मैं उनके बारे में क्या कहूं भाई। लेकिन कुछ खास विशेषज्ञ या विश्लेषक जिनसे मैंने बात की, वो कहते हैं कि सारी की सारी जो अटकलें हैं ना, ये सब बेकार की बातें हैं। और नीतीश को एक बात का अच्छे ढंग से पता है भाई कि वो अगला इलेक्शन बीजेपी के साथ ही लड़ने जा रहे हैं और वहीं पे उनकी जीत होगी और वहीं से वो वापिस से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उन्होंने ना केवल अपने आप को साधना है बल्कि बीजेपी को भी साधना है। अब कांग्रेस के नेता कई बहुत सारे बोलते रहते हैं, आरजेडी के नेता बोलते रहते हैं ये आ जाएंगे, हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, महागठबंधन होने वाला है, केंद्र को पलटी मार देंगे, बस समझो आज 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 आखिरी रात है, कत्ल की रात है। ऐसी बहुत सारी खबरें आजकल आप सुनते हैं नीतीश बाबू के बारे में। लेकिन वो खबरें खबरें ही हैं साहब। अब क्या है ना कि मसाले के अंदर दम हो तो और बात है। फिर लालू को पकड़ लेंगे, लालू के साथ मुलाकात हो गई तो जरा सी कुछ बात हो जाएगी। अब फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी बहुत सारे हैं जेडीयू में। बीजेपी जब चाहे जेडीयू को तोड़ दे और 2/3 मेंबर उनके एमपी के भी और शायद विधानसभा की वो भी तोड़ के ले जाए। उस पर तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। बीच में विजय सिन्हा ने भी कुछ कहा था, सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी अटल जी को जब बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा। और फिर उसमें रिट्रैक्ट कर गए, नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब कुछ और था। जो हमारा चुनाव होगा वो तो नीतीश जी के अंडर में होगा। कभी कोई अमित शाह बोल देते हैं तो फिर उसमें से 10-10 अर्थ निकाले जाते हैं और 10 दिन तक पानी में मछली मारते रहो मारते रहो। नीतीश की जो अपनी जो सो कॉल्ड जो इक्वेशंस हैं वो ठीक ठाक हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो भी बयानात निकल कर आ रहे हैं शायद उनको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। और ऐसी कोई उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है कि उसमें से कोई ऐसे अर्थ निकाल लिए जाएं कि उनकी सरकार पलटने जा रही है या वो पलटने जा रहे हैं। और लोग बहुत सारे भ्रम में हैं, उससे कुछ होने वाला तो है नहीं। लेकिन बीजेपी के साथ मिलके वो अगला इलेक्शन जीत जाएंगे, ये तो मैं भी कंफर्म हूं। मुझे भी लगता है कि बीजेपी जेडीयू के साथ मिलके इलेक्शन हारेगी नहीं। अगर इलेक्शन कोई हारेगा तो आरजेडी ही हारेगी। उसका बहुत बड़ा कारण है कि उनके वोट बैंक 20-22% से ऊपर जाते नहीं है। और तेजस्वी यादव जो है ना, उसकी बेचैनी जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि अपने बेस पे आरजेडी जो है तेजस्वी यादव वो विक्ट्री हासिल कर सके। और कांग्रेस वैसे ही मरी हुई है वहां पर। बाकी मुकेश सैनी वगैरह वो भी बिल्कुल, उनकी भी 1-2 सीटों को छोड़ के तो वहाँ उनकी भी कोई पैठ तो है नहीं। अब क्या होगा वहां पे, मुझे तो जेडीयू और बीजेपी के कॉम्बिनेशन के आगे ये लोग ठहरते नजर नहीं आ रहे हैं आरजेडी वाले। और वहां पर अगर वो 70% सीटों पे चुनाव जीत जाएं, 70%, मैं 50 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो 70% की बात कर रहा हूं, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी उसमें, कतई भी हैरानी नहीं होगी मैं आपको बताऊं, क्योंकि बीजेपी इस टाइम बहुत स्ट्रांग है। और वो जात पात के जितने कॉम्बिनेशन हैं उन सबको भारतीय जनता पार्टी ने साध भी लिया है और
विपक्षियों के जो सारे उनके क्या कहते हैं कि कॉम्बिनेशन से उनको धराशायी भी किया है। इवन जो मेरे विश्लेषक मित्र हैं जो कहते हैं कि बिहार में कुछ होने नहीं जा रहा है अभी, और सारी की सारी जो है वो एक तरह से हाइपोथेसिस हैं, तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है कि शायद हो सकता है हाइपोथेसिस। हालांकि मैं कंफर्मेशन के साथ तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे उतना खास कुछ नज़र होता हुआ या उलट पलट होता फिलहाल तो नज़र आता नहीं। हो जाए तो अलग बात है। लेकिन हमारे जो मुख्य एक विश्लेषक मित्र, नाम तो नहीं ले सकता, उनका कहना है कि ऐसा कुछ होने जा नहीं रहा है, ये सब स्पेकुलेशंस हैं, हवा में बातें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन नीतीश चर्चा में बने हुए हैं या बनाए गए हैं। मैं ज़्यादा प्रोग्राम नहीं करता हूँ नीतीश के ऊपर, लेकिन शायद बाकी मीडिया बहुत ज़्यादा बना रहा है। लेकिन हम अपने दूसरे जो अर्थनीति के प्रोग्राम है, विदेश नीति के प्रोग्राम है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करते हैं। खैर देखते हैं जो भी होगा। शुक्रिया आपका।